ब्रदर कुलदीप जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई कुलदीप है जो चंडीगढ़ से आए हैं। जी 2007 से मेरे कहने का मतलब है 12 साल से, पिछले 12 साल से हाँ हाँ इस भाई को एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता था जी और इनका जो दिमाग था सुन्न रहता था, जो कि एक अटैक की तरह था। जी इनको हमेशा लगता रहता था कि जमीन हिलती रहती है जी। और ये बहुत रेस्टलेस रहते थे। सारी सारी रात ये सो भी नहीं पाते थे जिस समय इनको अटैक होता था। जी। किसी भी समय जो अटैक हो जाता था, रात के सुबह के 2 बजे, सुबह के 3 बजे, जी। इस तरीके से इनको अटैक होता था। इनको सांस लेने में भी दिक्कत होती थी उस समय, जिस समय इनको जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता था। जी। ये अपनी ड्यूटी भी अच्छे से नहीं कर पाते थे। इन्होंने YouTube के ऊपर विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया और इस परमेश्वर के भवन में आए, विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के अंदर आए। हाँ हाँ। और इन्होंने संडे के दिन चर्च को अटेंड करना शुरू हुआ। जी और जैसे ही ये आए जुलाई 2019 में, जी ये पर जिस समय अपोस्टल जी आप वचन सुना रहे थे, ये वचन को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। जी। इन्होंने वचन को बहुत ज़्यादा आदर दिया और परमेश्वर ने इनको आदर दिया। जितना भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर था वो अटैक वचन सुनते सुनते ही ठीक हो गए। वाओ प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है। क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? अब बिल्कुल ठीक हूँ। क्या क्या आप नहीं कर पाते थे? मतलब वो अटैक ऐसा होता था जैसे हार्ट अटैक की तरह होता है ना, जी तो वैसा ही अटैक होता था, एकदम पड़ता था। और वो हाँ हाँ और वो मतलब उस टाइम फिर कुछ भी दिमाग काम ही नहीं करता था। जी उस टाइम फिर बेचैनी शुरू हो जाती थी, सांस रुकनी शुरू हो जाती थी। हाँ जी और बस यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। ये कभी भी हो जाता था अटैक, सुबह शाम को दोपहर को, कोई टाइम नहीं था। कोई टाइम नहीं इसका। इनका परिवार पूरी तरह परेशान रहता था इनकी प्रॉब्लम को लेकर। कई बार रात को कई बार हम रिश्तेदार को फ़ोन करते थे हाँ हाँ कि ये प्रॉब्लम हो गया, वो आ जाते थे। जी तो वो बैठे रहते थे कई बार 2-2, 3-3 घंटे रात को। जी और लेकिन मैं यहाँ पे आया जब मैं पहले दिन आया था तो मुझे ये एक बात समझ आ गई थी कि अगर मैंने कि अगर मैंने वचन को पकड़ लिया तो मैं जरूर चंगा हूँगा। हमें हो गया। और आज तक मैंने उसी चीज़ को सुनिए, फिर से सुनेंगे इसी बात को, दोबारा आप उसी बात को बोलिए। कि जब मैं इस चर्च में पहले दिन आया था तो मैंने एक चीज़ समझ ली थी कि अगर मैंने वचन को पकड़ लिया और वचन की तरफ ध्यान दे दिया तो ये मेरी बीमारियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और आज तक मैंने उसी चीज़ को पकड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, ये बात बड़ी गहरी बात बोल दी इन्होंने कि अगर मैंने वचन को पकड़ लिया तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आमीन। कितने समय से आप इस चर्च में आ रहे हैं? जुलाई 2019 से मैं आ रहा हूँ लगातार। जुलाई 2019 से ये आ रहे हैं। 3 साल हो गए अपोस्टल जी पूरे। पूरे 3 साल हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। सोचिए, केवल वचन सुनने से। मैं आज फिर से आपको बोलना चाहता हूं, यहाँ जितने भी लोग बड़ी से बड़ी बीमारी हो, अगर आपने अपने बिस्तर पर अपने पापा को लेटे हुए देखा और उसको उठाकर ले आए, वचन सुनता सुनता चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर कर सकता है। आमीन। अभी आप बिल्कुल ठीक है? अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने प्रार्थना नहीं की आपके लिए? नहीं, मैंने करवाई नहीं कभी, मतलब स्पेशल नहीं करवाई, सिर्फ मास प्रेयर अटेंड करता, जो मास प्रेयर आप करते वैसे नॉर्मल मास प्रेयर करता था, वो अलग था, लेकिन आपने कभी इसके लिए प्रेयर नहीं स्पेशल नहीं करवाई करवाई। और सिर्फ वचन सुनते रहे। वचन मुझे पता ही नहीं है कब चीजें खत्म होगी। तो कभी छोड़कर, इस चर्च को छोड़कर कहीं और गए? नहीं, कभी। है मैं 3 साल में कभी कहीं नहीं गए।
कहीं कभी जाने का दिल किया? जहाँ वचन सही सिखाया जाता है तो मैं उस चीज़ को मैंने समझ लिया कि उसी चीज़ को पकड़ के रखना है। कहीं जाने का दिल नहीं किया? नहीं, 100% नहीं। ओह वाह, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी पिछले 12 साल से इनको घुटनों में भी दर्द था जी और उठने और बैठने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जी। वो भी वचन सुनने से बिल्कुल ठीक हो गए। अब ये अच्छे से बैठ सकते हैं और उठ भी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए ध्यान से, फिर हम आपको बैठते हुए और उठते हुए देखना चाहते हैं। चलो, 1 2 2 3 4 5 6 7। जोरदार ताली। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है मैन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीर्वाद। अभी भी अपोस्टल जी एक गवाही और है इनकी। इनको 12 साल से सर्वाइकल पेन भी था, वो भी यहाँ पर ठीक हो गया। आमेन। इतनी गवाहियां एक ही आदमी के पास, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, यीशु हमारी सारी बॉडी का ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है। आमीन। वो सिर्फ कानों का नहीं है, कानों के डॉक्टर जी कान चेक कर दीजिए, आंखों के डॉक्टर जी आंख चेक कर दीजिए। वो सारी बीमारियों का इलाज अकेला ही कर सकता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।